हेलो गाइस, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। आज हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एक नए चैप्टर की शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ एडजेक्टिव्स की। नाउन और प्रोनाउन जो है सो हम लोग पहले पढ़ चुके, जिसके नाउन और प्रोनाउन को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब करीब 23-24 वीडियो हैं, 23-24 वीडियो क्लिप हैं। तो आप उसको प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं और मैंने चैनल पर जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं क्लिक करके, और नाउन और प्रोनाउन को पूरे डिटेल में आप सीख सकते हैं, जो कि आपके कंपटीशन के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव्स के बेस के बारे में बात करेंगे, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जिन रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, एरर आते हैं जिस रूल से रिलेटेड, उन सारे एरर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखें एडजेक्टिव्स का बेस। तो एडजेक्टिव, सवाल होता है कि एडजेक्टिव्स हम कहते किसे हैं और इसकी हिंदी क्या होती है। तो एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, और विशेषण से क्या मतलब है, विशेषता, किसी भी चीज़ की विशेषता जो होती है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या है, डेफिनेशन देखिए एडजेक्टिव का कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन एक वर्ड होते हैं, दुनिया में जितने भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उन सेंटेंस का निर्माण वर्ड्स से होता है, बहुत सारे शब्दों को मिलाकर होता है, और वो सारे जो शब्द हैं वह किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो हम स्पीच करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो उनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द जो है सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सो केवल 8 होते हैं, यानी ये 8 में ही कोई ना कोई वो शब्द होते हैं। उसी तरह से आज उन शब्दों की बात करेंगे जो शब्द एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव क्या है भाई, तो एडजेक्टिव जो है सो एक शब्द है, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, और ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। जैसे हम देखें कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे कि द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन, यानी लोमड़ी जो है सो चतुर है। तो यहाँ पे फॉक्स क्या है, तो फॉक्स जो है सो नाउन है। फॉक्स क्या है, नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है कि क्लेवर है, यानी चतुर है, चालाक है, ठीक है। तो इस नाउन की विशेषता को बतला रहा है क्लेवर, ठीक है ना। तो ये क्लेवर क्या हो गया, तो क्लेवर जो है सो हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड, डिफीट का मतलब होता है हराना, ठीक है ना। तो डिफीटेड द ब्रेव लायन, और यहाँ पे लायन भी जो है सो हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया है, ब्रेव। तो ब्रेव कैसा लायन है भाई, तो ब्रेव है, बहादुर है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रेव है ना, ये एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव है, और यहाँ क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे इस नाउन की विशेषता को बतलाता है, ठीक है, और यहाँ पे लायन की विशेषता को बतलाता है कि लायन कैसा है, तो ब्रेव है, ठीक है ना। फॉक्स कैसा है, तो क्लेवर है, ठीक है ना। तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाले जो शब्द कहलाएंगे या उनको डिस्क्राइब करने वाले जो शब्द कहलाएंगे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। यहाँ क्लेवर और ब्रेव जो है सो एडजेक्टिव है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में देखें कि सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं, तो ड्रेस क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो ये ब्यूटीफुल आया है, इस ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि ड्रेस कैसा है भाई, तो ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। क्लियर है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डिस्क्रिप्टिव जो हम एडजेक्टिव है वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, यहाँ पे फॉक्स की विशेषता को बतला रहा है, यहाँ पे लायन की विशेषता को बतला रहा है, और यहाँ पे इस ड्रेस की विशेषता को बतला रहा है। यहाँ पे ड्रेस नाउन है और इसकी विशेषता को ये ब्यूटीफुल जो है सो बतला रहा है कि ड्रेस कैसा है, तो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कंपटीशन में जो है सो एरर जो है वो किन पार्ट्स से आते हैं, ठीक है ना। तो एरर जो है सो 3 पार्ट से आते हैं। एक उनके पोजीशन से आते हैं, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान, यानी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के
स्थान क्या होंगे, ठीक है। क्या वो नाउन के हमेशा पहले आएगा या बाद में आएगा, या हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं उस एडजेक्टिव को और बाद में भी लिख सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम पोजीशन में देखेंगे और एग्जामिनेशन में एरर जो है इस पार्ट से आता है। दूसरा पार्ट होता है डिग्रीज, यानी उसकी अवस्था, ठीक है। डिग्रीज भी आता है, डिग्रीज होते हैं ना, जैसे कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे वर्ड ही बात आते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे ब्यूटीफुल को ही ले लेते हैं। तो ब्यूटीफुल ये जो है सो पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। और इसका कंपैरेटिव अगर लिखना होता है तो मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, और इसका पॉजिटिव लिखना, ये सुपरलेटिव लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, उनकी डिग्रीज होती है, तो किस डिग्री में वो लिखाएगा और कहाँ पे लिखाएगा उसको हम डिग्रीज में सीखेंगे। और ये मिसलेनियस में, मिसलेनियस से भी जो है सो मिक्सचर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि द बॉय इज़ गुड, लड़का जो है सो अच्छा है, ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है और यहाँ बॉय क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद में आया है, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये नाउन के, ये बॉय क्या है, नाउन है, और इसके जो है सो पहले आया है। तो देख रहे हैं ना, तो ये पोजीशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, कि इसका पोजीशन क्या है। दोनों गुड है, दोनों सेंटेंस में क्या है, गुड का यूज़ है। एक गुड जो है सो नाउन के बाद आया है और एक गुड जो है सो नाउन के पहले आया है, ठीक है ना। तो इसी को हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन में देखते हैं। पोजीशन को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो पोजीशन में जो है सो दो बातें होती हैं। स्थान में, अगर स्थान की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो दो बातें होती हैं। एक क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव, दूसरा क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो जो उसको हम एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बोलते हैं। पहला क्या है, एट्रीब्यूटिव, और दूसरा क्या है, प्रेडिकेटिव। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, लिखे हैं पे एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स, किस एडजेक्टिव्स को हम प्रेडिकेटिव बोलेंगे और किस एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव यूज में देखें कि क्या है कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, ठीक है, यानी किसी नाउन के पहले अगर हम किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो कैसा यूज कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जो है सो प्रेडिकेटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज किसको बोलेंगे कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, ठीक है, यानी जब हम एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद करेंगे तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लें, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है कि द ग्रीन डोर ओपनड स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोर क्या है, डोर क्या है, नाउन है। डोर क्या है, नाउन है, आप अच्छे से जान रहे हैं। और डोर के पहले क्या आया है, ग्रीन। तो ग्रीन क्या है भाई, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि डोर को क्या कर रहा है, डोर की विशेषता बतला रहा है कि डोर कैसा है, तो ग्रीन है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव का यूज हो गया और ये नाउन के पहले यूज हुआ है, और नाउन के पहले जब यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। यहाँ पे जो मैंने बतलाया एट्रीब्यूटिव, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मार्कर चल नहीं रहा, इसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। ये यूज कैसा है, एट्रीब्यूटिव यूज है, यानी द ग्रीन डोर ओपन स्लोली। अभी मैं सिर्फ बेस बतला रहा हूँ, एरर कैसे आएंगे
ये मैं आगे बतलाऊंगा, ठीक है। तो द ग्रीन डोर ओपनड स्लोली, यहाँ पे डोर मेरा नाउन था, ठीक है, और नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आया, क्योंकि नाउन की विशेषता को बतला रहा है कि डोर कैसा है, तो ग्रीन है, तो ये ग्रीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कैसा यूज है एडजेक्टिव का, तो एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। और हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूटिव यूज इसे कहेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस समझ गए आप। सेकंड सेंटेंस में देखें, द स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वाटर क्या है, तो वाटर जो है सो मेरा नाउन है, ठीक है, और डेंजरस क्या है, तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। डेंजरस जो है सो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है सो नाउन के बाद आया है, यहाँ पर आया है, इसलिए ये कैसा यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। ये प्रेडिकेटिव यूज है, क्लियर है। थर्ड में देखें कि ही इज एन एफिशिएंट ऑफिसर, ठीक है ना। तो यहाँ ऑफिसर क्या है भाई, तो ऑफिसर यहाँ नाउन है, और नाउन के पहले जो है सो ये क्या आया है, एडजेक्टिव आया है ना। इसलिए हम इसका यूज कैसा है, ये पहले आया है, और पहले आता है तो क्या यूज होता है, एट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज जो है सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये दोनों यूज की जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं, और जो नाउन के बाद में जो एडजेक्टिव यूज होता है उसे क्या कहते हैं। ये सिर्फ मैं बेस बतला रहा हूँ, ताकि आगे मैं प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव बोलूँ तो आपको बातें जो है सो समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि जो एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि यानी इससे यही पता चलता है कि नाउन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जो पहले यूज़ होगा उसको एट्रीब्यूटिव बोलेंगे, जो बाद में यूज़ होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। इतना तक हम अच्छे से समझ गए। अब देखिए क्या है, अब आगे जो नोट है, नोट में मैंने लिखा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सारे एडजेक्टिव्स को हम जब मन करेगा तब यूज़ नहीं कर सकते, यानी पहले मन किया तो पहले यूज़ कर दिए, या वो पहले भी यूज़ होता है और बाद में भी यूज़ होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका यूज सिर्फ प्रेडिकेटिव होता है, यानी वो प्रेडिकेटिव यूज में ही आते हैं, ठीक है। तो सर्टेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशन, यानी उनका पोजीशन क्या होता है, तो प्रेडिकेटिव होता है, ठीक है ना। वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं, ये फिक्स है, मैंने कुछ एडजेक्टिव्स का नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ कुछ सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इससे बाहर आज तक तो मैंने नहीं देखा, नहीं पूछे गए हैं। तो इतने सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, आपको ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओनली 13 एडजेक्टिव्स जो हैं ये आप रट जाएं, ठीक है। और ये सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज हमेशा प्रेडिकेटिव होता है, जिनका यूज हमेशा प्रेडिकेटिव होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, बहुत सारे वर्ड्स, मैंने 13 वर्ड्स लिखा मैंने, जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। अफ्रेड है, मैं एक बार पढ़कर बतला देता हूँ आपको। अफ्रेड है, एलोन है, एस्लीप है, अवेक है, अलाइक है, अलाइव है, अफ्लोट है, अलर्ट है, अवेयर है, असेम्ड है, फॉन्ड है, ईगर है, श्योर है, ठीक है। ये सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज जो होता है प्रेडिकेटिव होता है। और प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन के बाद यूज होते हैं, ठीक है, जो नाउन के बाद यूज होते हैं। यानी ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं हमेशा नाउन के बाद रहेंगे। अगर ये किसी सेंटेंस में आपको नाउन के पहले दिखते हैं तो यानी उस पार्ट में एरर है, और इसी से जो है सो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको रट जाएंगे। ये 13 एडजेक्टिव्स जो है, ये 13 एडजेक्टिव्स जो हैं, आप इसको एकदम रट जाएं और हमेशा अपने माइंड में रखें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से आप देखें, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है, आप देखकर बतलाएं कि ये दोनों में क्या एरर है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई सा 3 alive men lying on the road, ठीक है। सेकंड है, आई सा 3 men alive lying on the road, ठीक है। दोनों एक ही सेंटेंस है,
ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। आप हमें बतलाएं कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप देख लें और हमें बतलाएं, उसके बाद मैं बतलाता हूं, तो आप देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट को कि आई सॉ 3 अलाइव मेन लाइंग ऑन द रोड, यानी मैंने देखा 3 जीवित व्यक्तियों को जो रोड पर क्या थे, लेटे हुए थे। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है हमें, है ना। अगर ध्यान से देखें और इसको समझ लें तो समझ में भी आ जाएगा। और अगर हमें एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज हमें पता ना हो तो ये सेंटेंस हमें बिल्कुल सही लगेगा और ये भी सेंटेंस हमें बिल्कुल सही लगेगा, कहीं पे कोई एरर नहीं होगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे आई सॉ 3 अलाइव, अलाइव मतलब जीवित होता है। आई सॉ 3 अलाइव मीन मैंने देखा, क्या देखा, 3 जीवित व्यक्तियों को, ठीक है, लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पर पड़े थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मेन क्या है, तो मेन जो है शो नाउन है। मेन क्या है, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या आया है, अलाइव आया है। और जीवित, वो व्यक्ति कैसे थे, तो जीवित थे। वो व्यक्ति कैसे थे, तो जीवित थे, यानी ये अलाइव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी इसका यूज कैसा है भाई, तो ये नाउन के पहले आया है, और जो नाउन के पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। हाँ, यानी ये अलाइव जो है सो कैसा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और हमने अभी यहाँ क्या बताया कि सर्टेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशन, यानी कुछ खास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका यूज जो है हम प्रेडिकेटिव की तरह करते हैं, प्रेडिकेटिव यूज करते हैं, ना कि एट्रीब्यूटिव। यानी यहाँ पे ये जो है सो नाउन के पहले आ गया है, जबकि इस अलाइव को कहाँ आना चाहिए था, नाउन के बाद आना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस जो है सो 100% गलत है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखें कि आई सॉ 3 मेन, मैंने 3 व्यक्तियों को देखा, जीवित, अलाइव, लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पर पड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे मेन जो है वो क्या है भाई, नाउन है, और इस नाउन के बाद अलाइव आया है, तो इसका यूज कैसा हो गया, नाउन के जब बाद आया है तो इसका यूज जो है सब प्रेडिकेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको प्रेडिकेटिव यूज लिखेंगे। ठीक है ना, ये प्रेडिकेटिव यूज है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अलाइव जो है वो ये 13 जो एडजेक्टिव्स मैंने लिखा, इसमें देखिए यहाँ पे अलाइव है ना। और अलाइव का यूज जो है सो हम जब भी करेंगे तो प्रेडिकेटिव यूज भी करेंगे। और प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं किसको, तो व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद होता है तो प्रेडिकेटिव होता है, और अलाइव का यूज जो है सो हमेशा हम क्या करते हैं, नाउन के बाद करते हैं। इसलिए सेकंड सेंटेंस जो है सो मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें अगर एक शब्द को एलोन को ले लें, तो एलोन मतलब क्या होता है, एलोन मतलब जो होता है सो अकेला होता है, एलोन मतलब अकेला। और एक शब्द होता है लॉनली, लॉनली मतलब भी क्या होता है, अकेला। ठीक है, तो एलोन जो शब्द है, एक चीज़ आप ध्यान रखें, दोनों का मतलब अकेला है और दोनों का हिंदी भी एक ही निकलता है, दोनों का यूज भी एक ही तरह से होता है। आप उसको बस थोड़ा सा अंतर होता है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। मैं इस वर्ड को इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एलोन शब्द का मतलब भी अकेला और लोनली मतलब भी अकेला। ठीक है, अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये जो एलोन है इसका जो यूज होगा वो प्रेडिकेटिव यूज होगा। इसका यूज कैसा होगा, प्रेडिकेटिव यूज होगा। इस चीज़ को आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि एलोन इस लिस्ट में भी है। ठीक है ना, लेकिन जो ये लोनली शब्द का जब हम यूज करेंगे तो लोनली का जो यूज है एट्रीब्यूटिव में भी होगा और प्रेडिकेटिव में भी होगा। यानी दोनों तरह से इस लोनली को हम नाउन के पहले भी लिख सकते हैं और लोनली को नाउन के बाद भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है कि प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव जो कि बिल्कुल जिसका बेस था, मैंने उसको अच्छे ढंग से बतलाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में बातें सारी आ गई होंगी। ठीक है,
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे आगे अभी इसमें और भी चीज़ों को मैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को और भी बतलाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इतना ही पे स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट डे जो है सो आगे जो है सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। और अभी तक एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें, ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो को मैं अपलोड करूं आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।